डीएनए का स्ट्रक्चर सीढ़ी के जैसा होता है, मतलब लैडर के जैसा। जो हम चढ़ने वाली सीढ़ी होती है ना, तो जो हम पकड़ के चढ़ते हैं वो जो होता है वो हमारा शुगर प्लस फॉस्फेट का बना हुआ होता है, जिसको हम बैकबोन कहते हैं। एंड जिसपे हम पैर रखते हैं वो जो होता है वो हमारा नाइट्रोजनस बेस से बना हुआ होता है। ये डीएनए का बैकबोन हो गया। एंड डीएनए का बैकबोन जो होता है वो हमारा शुगर प्लस फॉस्फेट से बना हुआ होता है, मतलब शुगर प्लस फॉस्फोरिक एसिड से बना हुआ होता है। एंड जिसपे हमने बोला जो हमारी सीढ़ी होती है चढ़ने वाली, जिसमें हम पैर रखते हैं, ये जो होता है ये उसका चढ़ने वाला सीढ़ी, ये हमारा नाइट्रोजनस बेस से बना हुआ होता है। तो जब डीएनए का बैकबोन शुगर प्लस फॉस्फोरिक एसिड से बना हुआ है तो उसका बैकबोन जो हो जाएगा उसमें फॉस्फोएस्टर बॉन्ड हो जाएगा, क्योंकि शुगर प्लस फॉस्फेट के बीच में फॉस्फोएस्टर बॉन्ड होता है। हमने पिछले लेक्चर में बताया है फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। अब ये स्ट्रक्चर समझो, ये डीएनए का बैकबोन हो गया, शुगर फॉस्फेट बैकबोन, शुगर फॉस्फेट है मींस यहाँ पे फॉस्फोएस्टर बॉन्ड हो जाएगा। एंड ये यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस हो जाएगा। ये हमारा डीएनए का एक टर्न, डीएनए की एक टर्न को ही हम पिच भी कहते हैं। हमने क्या बोला, डीएनए की एक टर्न को पिच कहते हैं। डीएनए की एक टर्न में 10 बेस पेयर होते हैं। बेस पेयर के बीच में 0.34 नैनोमीटर का डिस्टेंस होता है। एंड एक पिच के बीच का डिस्टेंस 3.4 नैनोमीटर। अब हम डीएनए का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर समझते हैं। ये हमारा डीएनए का स्ट्रक्चर है। हमने इसमें नाइट्रोजनस बेस, फॉस्फोरिक एसिड, पेंटोज शुगर सब बता रखा है। हमने पहले वाले वीडियो में समझा रखा है कि पेंटोज शुगर के 1' कार्बन से जो होता है वो नाइट्रोजनस बेस जोड़ता है। एंड पेंटोज शुगर के 5' कार्बन से एसिड जोड़ता है, फॉस्फोरिक एसिड। एंड जो दूसरा न्यूक्लियोटाइड आता है वो पेंटोज शुगर के 3' कार्बन से जुड़ता है। तो ये हमारा पेंटोज शुगर है, ये हमारा एसिड है, ये हमारा नाइट्रोजनस बेस है। यहाँ पे पेंटोज शुगर के 1' कार्बन से नाइट्रोजनस बेस जुड़ा हुआ है। एंड पेंटोज शुगर के 5th कार्बन से फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है। पेंटोज शुगर के 3' कार्बन से दूसरा न्यूक्लियोटाइड जुड़ा हुआ है। ये हमारा पेंटोज शुगर है, इससे क्लॉकवाइज चलो तभी नाइट्रोजनस बेस। ये हमारा पेंटोज शुगर, यहाँ से ऑक्सीजन से क्लॉकवाइज चलोगे तभी नाइट्रोजनस बेस आएगा। दो नाइट्रोजनस बेस के बीच में 28.3 एंगस्ट्रॉम का डिस्टेंस होता है। एंड दो बेस पेयर के बीच में 0.34 नैनोमीटर का डिस्टेंस होता है। तो एंगस्ट्रॉम में कितना हो जाएगा, 34 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। कभी ये मत कर देना कि तुमने बेस पेयर के बीच में 28.3 एंगस्ट्रॉम कर दिए, नहीं। दो नाइट्रोजनस बेस के बीच में 28.3 एंगस्ट्रॉम का डिस्टेंस होता है। एंड दो बेस पेयर के बीच में 34 एंगस्ट्रॉम मतलब 0.34 नैनोमीटर का डिस्टेंस होता है। हमने बताया था कि पेंटोज शुगर प्लस फॉस्फोरिक एसिड ये हमारा डीएनए का बैकबोन होता है। हमें पता है कि पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप के बीच में फॉस्फोएस्टर बॉन्ड होता है, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। एंड दो फॉस्फोएस्टर बॉन्ड को मिला के हम फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कहते हैं, फॉस्फोडाइस्टर। दो फॉस्फोएस्टर बॉन्ड को मिला के हम फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कहते हैं, डाइस्टर बॉन्ड। जैसे मान लो ये हमारा एक न्यूक्लियोटाइड हो गया एंड फिर दूसरा ये हमारा एक न्यूक्लियोटाइड। तो एक न्यूक्लियोटाइड के बीच में फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, फिर दूसरे न्यूक्लियोटाइड के बीच में फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। इस फॉस्फोएस्टर बॉन्ड को मिला के हम फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कहते हैं। ऐसा नहीं है कि एक न्यूक्लियोटाइड के बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है, नहीं। दो फॉस्फोएस्टर बॉन्ड को मिला के हम फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कहते हैं। हमने क्या देखा कि न्यूक्लियस एंजाइम जो होता है वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को तोड़ता है। एंड हेलिकेज एंजाइम जो होता है वो हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ता है। तो हेलिकेज एंजाइम जो होता है वो हमारा डीएनए की डबल स्टैंडर्ड को सिंगल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर देता है। बट न्यूक्लियस एंजाइम जो होता है वो डीएनए की डबल स्टैंडर्ड को सिंगल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट नहीं करता है। ये डीएनए की डबल स्टैंडर्ड को सिंगल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट नहीं करता है। ये हमारा न्यूक्लियस एंजाइम हो गया। न्यूक्लियस एंजाइम डीएनए की डबल स्टैंडर्ड को सिंगल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट नहीं करता। बट हमारा हेलिकेज एंजाइम जो होता है डीएनए की डबल स्टैंडर्ड को सिंगल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करता है। ये ऐसे हेलिकेज एंजाइम हमारा ऐसे काम करता है, न्यूक्लियस एंजाइम हमारा ऐसे काम करता है। तो हमने देख लिया कि न्यूक्लियस एंजाइम जो होता है वो हमारा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को तोड़ता है। तो इस फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को कोई तो जोड़ता होगा, तो लाइगेज एंजाइम है। लाइगेज एंजाइम जो होता है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को जोड़ता है।
जोड़ता है, एंड ये न्यूक्लियस एंजाइम फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को तोड़ता है। और हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में क्या देखा, हेलिकेज एंजाइम हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ता है, हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ता है। एनसीईआरटी में एक वर्ड देखोगे लिखा हुआ है डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन का मतलब होता है हाइड्रोजन बॉन्ड का टूटना, हाइड्रोजन बॉन्ड का टूटना, हाइड्रोजन बॉन्ड का टूटना। हमने क्या देखा, हेलिकेज एंजाइम भी हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ता है, एंड डीनेचुरेशन वर्ड का मतलब भी होता है हाइड्रोजन बॉन्ड का टूटना। हमने जो ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड देखा है, ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड जो होता है वो दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में एक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है, क्योंकि एक न्यूक्लियोटाइड के बीच में एक फॉस्फोएस्टर बॉन्ड हो, पता है दो फॉस्फोएस्टर बॉन्ड मिलके जो होता है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाता है। तो हमारा दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में एक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है। डीएनए में जितना तुम्हारा न्यूक्लियोटाइड होगा उतना ही तुम्हारा शुगर होगा, पेंटोस शुगर, एंड उतना ही तुम्हारा फॉस्फोरिक एसिड भी होगा। मान लो डीएनए में अगर 10 न्यूक्लियोटाइड है तो 10 शुगर होगा, 10 फॉस्फोरिक एसिड भी होगा। डीएनए का डीनेचुरेशन समझो, डीनेचुरेशन ऑफ डीएनए मतलब क्या होगा, डीनेचुरेशन का मतलब क्या बोला, हाइड्रोजन बॉन्ड का टूटना। मीन्स डीएनए के अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो टूटेगा, डीएनए का हाइड्रोजन बॉन्ड टूटना, डीएनए का हाइड्रोजन बॉन्ड टूटना, हाइड्रोजन बॉन्ड टूटना। मान लो कि ये हमारा डीएनए का डबल स्टैंडर्ड है, अभी इसका कोई बॉन्ड नहीं टूटा, एंड ये डीएनए का सिंगल स्टैंडर्ड है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड टूट चुके हैं।